वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है शेडेड रीजन का। ठीक है, इसमें इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ रेक्टेंगुलर शेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें शेडेड रीजन है। ठीक है, तो इसका एरिया हमने फाइंड करना है कि ये किस पॉलिनोमियल का शेडेड रीजन है। ठीक है, असल में हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस शेडेड एरिया को। तो देखते हैं, पहला जो पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमने पार्ट 1 का सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, करना क्या है, राइट अ पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, एक यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर एरिया है। ठीक है, इसके अंदर शेडेड रीजन है। ठीक है, ए इसके लिए हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, कि जो शेडेड रीजन है, ठीक है, इसको कौन सा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, तो ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, वी नो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैन बी फाइंड आउट बाय एज वी नो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये तो शेडेड रीजन क्या है, ये भी इसी एरिया के अगेंस्ट रेक्टेंगुलर एरिया जो है, यही आपका शेडेड रीजन है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, ये जो शेडेड रीजन के वो है एरिया, वो फाइंड करेंगे। ठीक है, एक साइड जो है वो आपके पास है x+5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दूसरी साइड 2x-5, ये। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर एरिया आ जाएगा जो सारा शेडेड रीजन है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम इस x को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पूरी उसके साथ एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 2x-5 ये आ जाएगा। फिर इसकी सेकेंड टर्म +5। ठीक है, और इसका 2x-5 ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा, और फिर एक दफ़ा इसके साथ करेंगे। इसी तरह इसको भी एक दफ़ा इसके साथ करेंगे और एक दफ़ा इसके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्या, x इंटू 2x-5, ये 5 आ गया, और साथ इसके बाहर वाली जो टर्म है x, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ये प्लस ये वाला, ठीक है, और फिर 5 इंटू 2x। ठीक है, ये 2x, फिर ये -5 अंदर वाला, ठीक है, और ये बाहर वाला 5 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस ये हो जाएगा 10x। ठीक है, -25 ये हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +5x -25। तो ये जो वो है इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर द शेडेड रीजन। ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, पार्ट 2 देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और पार्ट 2, ठीक है। इसमें भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। अच्छा, मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है, मैं शेप बना देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ पे बीच में लाइन लगी हुई, ये जो एरिया है ये है एक्स, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो है ये 6 है, और ये जो साइड है, ठीक है, ये है 2x। अच्छा, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी सेम है, ठीक है, कि हमें पता है कि रेक्टेंगुलर एरिया जो है वो उसका फार्मूला हमें मालूम है कि लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो यही जो शेडेड रीजन है, ठीक है, ये सारा जो है वो का शेडेड रीजन है, ये वाला भी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लाइनें लगा रहा हूँ, बुक में तो आपके पास कलर है, ठीक है। ये सारा शेडेड रीजन है। तो ये आप कैसे मालूम करेंगे? ये आपने ऐसे ही मालूम करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लेंथ या विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू या डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल, जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लेंथ और विड्थ क्या है। दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, ठीक है, एक है x प्लस 6, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 2x, ठीक हो गया। इनको आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, x इंटू 2x, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड टर्म 6, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा ये 2x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ये 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 12 इंटू एक्स। तो आपके पास ये जो पॉलिनोमियल आ गया इज दी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, ये वो पॉलिनोमियल है जो उस एरिया को या उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगले इसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या कहता है। ये तो हो गया, ठीक है। अब हम अगले पार्ट को देखते हैं, अगला पार्ट क्या कहता है। अगला पार्ट, ठीक है, ये है 3। इसमें अगर आप देखें, इसमें भी रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, एक साइड पे x और 3 है और दूसरी साइड पे x और 5 है। इसका हमने रीजन फाइंड आउट करना है। अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम शेप ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, ठीक है। शेप क्या है? ये शेप है जनाब, ठीक है, इस तरह की शेप है और बीच में सेंटर में ऐसे भी है। अच्छा, ये जो साइड है ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है, x है सॉरी, और ये 3 है, मतलब है कि ये आपके पास x हो गई, ठीक है, लेंथ, और ये आपके पास 3 होगी। तो ये जो टोटल लेंथ होगी इस साइड की वो होगी x प्लस 3। ये साइड जो आपकी टोटल बनेगी, ठीक है, ये क्या होगी? ये होगी x प्लस 3, ठीक है। इस तरफ की ये जो साइड है ये ऊपर वाली साइड है, नीचे वाली साइड, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होती हैं, ये x है और ये 5 है। तो ये अगर x है, ठीक है, और ये 5 है, तो ये दोनों साइड, ये जो कंप्लीट साइड है ना ये, ठीक है, ये क्या होगी? ये होगी x प्लस 5। अच्छा, अब हमने ये शेडेड रीजन मालूम करना है। अब ये जो लाइनों वाला एरिया है सारा, बुक में तो कलर हुआ है, मैं यहाँ पे
ये लाइनें लगा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा शेडेड रीजन है, ठीक है। यानी रेक्टेंगल का अंदर का जितना भी एरिया है वो सारा शेडेड है, ठीक है। तो अब हमने ये फाइंड करना है। फाइंड कैसे करने, इसको रिप्रेजेंट करने वाला हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन that is equal to लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, ठीक है। तो लेंथ भी आपके पास गिवन है, ठीक है, और विड्थ भी आपके पास गिवन है। हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। लेंथ आपके पास है x प्लस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ है आपके पास x प्लस 3, है। अच्छा, ये आपके पास लेंथ थी और ये आपके पास विड्थ है x प्लस 3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 3, एक दफ़ा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड टर्म जो है इसकी, और उसको भी इसकी पूरी टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा और फिर एक दफ़ा इसके साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 5। अब ये भी ऐसे ही होगा, एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8x प्लस 15। तो ये जो है ये आपके पास वो पॉलिनोमियल है, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, representing the shaded region, ठीक है, जो शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो है वो फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी अपने लिए स्पेस बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करें। इसमें अगर आप देखें तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। शेडेड रीजन जो है इसके ये जो ग्रीन एरिया है ये है, और इसके अंदर भी एक शेप है, ये रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। इसका कलर वाइट है। अब हमने सिर्फ ये वाला एरिया मालूम करना है जो ग्रीन वाला है, ठीक है। तो ये दो रेक्टेंगल है, उसके बीच वाला जो एरिया है वो शेडेड रीजन है। इसको हमने फाइंड करना है कि इस एरिया को कौन सा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। अच्छा, तो ये शेप मैंने ड्रा कर दी है। इसका हमने वो शेडेड रीजन के लिए पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि इस जो शेडेड रीजन है जहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, बुक में कलर है ग्रीन, यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है, कि इस जो लैंड एरिया या शेडेड रीजन है इसको कौन सा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है, ये हमने फाइंड करना है। ये रेक्टेंगुलर शेप है तो हमें पता है कि रेक्टेंगुलर एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो यहाँ पे अब शेडेड रीजन जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है, ठीक है, शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया, ऐसे लिखते हैं, रीजन एरिया, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है ठीक है,
ये जो एक्सटर्नल रेक्टेंगल है इससे माइनस करेंगे इंटरनल रेक्टेंगल का, ठीक है। तो अब हम ये दो रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, ये एक बाहर वाला है और एक अंदर वाला है। तो बाहर वाले में से अंदर वाले को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका एरिया, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे इसको हम करेंगे एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल एरिया माइनस इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया। ये तो आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, बीच में माइनस आ जाएगा। इंटरनल रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये है 3x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा 80, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, ये कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, ठीक है, और x आपस में मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास आंसर आया 80 माइनस 6x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 80, ठीक है। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन, ठीक है। अब ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लाइंस यहाँ पे लगी हुई ना, ये बुक में कलर है ग्रीन इसका, ठीक है, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो शेडेड रीजन है ये इसका आंसर है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला पार्ट इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ। इसमें क्या है, इसमें भी वही वैसे ही शेप है, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक रेक्टेंगल है और बाहर भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मिलता जुलता है। इसको हमने बस जस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हम अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसकी शेप ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये शेप मैंने ड्रा कर दी है इसमें हम ये जो लाइंस वाला एरिया है ये शेडेड रीजन है, ठीक है। इस एरिया को जो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते हैं हमने ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप है जैसे प्रीवियस हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स, ये भी उसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेडेड रीजन है उसका एरिया किसकी इक्वल है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेक्टेंगल एरिया, ठीक है, उसका एरिया है माइनस इंटरनल रेक्टेंगल एरिया, ठीक है।
अच्छा, ये दो एरियाज आपको मालूम करेंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए ये एक साइड गिवन है, एक ये है आपके पास। ठीक है, ये है, और एक साइड को ये गिवन है। ठीक है, ये है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ वाला फार्मूला यूज़ करके हम इसको करें x प्लस 1, ठीक है, इंटू x प्लस 1, ये कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले रेक्टेंगल बीच में इसको माइनस करेंगे इससे। जो इंटरनल रेक्टेंगल है उसका एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 5, ये। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि सिंबल चेंज की वजह से कोई एरर ना आए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक्सटर्नल जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मालूम करने के लिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, इसके साथ ये पूरी जो है ना ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस 1, ठीक है, और फिर इसके साथ पूरी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस का सिंबल, हम ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x, ठीक है, इंटू 5, ठीक है, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर सेकंड टर्म 7 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये x इसके साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस x, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये वाला जो है 1x हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक दफ़ा और एक दफ़ा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x, तो ये x हो जाएगा, फिर आपके पास ये 1 हो जाएगा, फिर माइनस का सिंबल ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये हो जाएगा 5x, ठीक है, माइनस 35, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2x, ये ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और प्लस 1 ये आ जाएगा। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो ये ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद ये जो माइनस है ये अंदर वाले इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस 5x हो जाएगा, और ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 35। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, अब एक्स स्क्वेयर को हम इधर लिख देते हैं और जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, प्लस 2x माइनस 5x, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठे लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 35, तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये जब आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है, और ये आपस में प्लस होके पास 36 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये आपके पास वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो इस शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हमारा ये इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपने कमेंट्स देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।